हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चे लोग, आप बच्चों के लिए ना मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। ये आम सूचना है और सारे अभ्यर्थियों के हित पर है। ठीक है, ये सूचना आप बच्चों के सामने लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इसके बिना ना दाल नहीं गलने वाली है। क्यों नहीं दाल गलने वाली है, बात को समझने की कोशिश करो। व्यापम ने एक बहुत ही जबरदस्त स्टेप उठाया है। व्यापम ने क्या किया है कि उन्होंने ये वाली बात महसूस करी कि क्योंकि कोई अभ्यर्थी, कोई स्टूडेंट है ना, कोई एस्पिरेंट, व्यापम के एक ही एस्पिरेंट मल्टीपल एग्जाम्स में अपीयर होता है ना। व्यापम द्वारा करवाए जाने वाले मल्टीपल एग्जाम्स में एक ही अभ्यर्थी जो है बार बार अपीयर होता रहता है। अभी नहीं हुआ, अगले साल ये एग्जाम में नहीं हुआ, उस एग्जाम, इस एग्जाम में नहीं हुआ, उस एग्जाम, ऐसा उसका खेल चलता रहता है। इसी जीवन चक्र में वो बेचारा फंसा हुआ है। तो उन्होंने महसूस किया कि यार बच्चा वैसे ही जो है इतना जो है मेहनत कर रहा है, फिर इतनी सारा सामाजिक दबाव है। हाँ, शर्मा जी के लड़के का इतना नंबर आ रहा है, हमारे बच्चे का उतना नहीं आ रहा है। इस तरह के दबाव में भी बेचारा जिंदा है। तो उस व्यापम ने ये सोचा कि क्यों ना बच्चों का थोड़ा सा जो दबाव है, थोड़ा जो प्रेशर है वो कम कर दिया जाए। तो उन्होंने एक स्टेप बनाया, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है। अभी अभी ये आपको ध्यान रखना है, अब 2023 से जितने भी एग्जाम होंगे सभी में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करवाने का सेंस क्या है, दरअसल इस वाली बात को समझो। आप अगर देखो जरा, उन्होंने क्या लिखा है, व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यापम में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। मतलब कहने का यह है कि आप अगर व्यापम का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो उस एग्जाम में अपीयर होने के पहले आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और उस प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में क्या होगा कि आपकी सारी निजी जानकारी एक बार में सेव करवा दी जाएगी। आगे बात पकड़ में, तो उस सारी निजी जानकारी को क्या करेगा व्यापम, आप बच्चों के लिए ना सेव कर लेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपने अपनी निजी जानकारी व्यापम को प्रोवाइड कर दी, तो अब क्या होगा कि आने वाले एग्जाम में, आने वाले जिस भी एग्जाम में आप जब अपीयर करने आओगे, आप जब अप्लाई करने आओगे, तो वो निजी जानकारी आपको दोबारा से भरने की जरूरत नहीं है। इससे क्या फायदा मिला, इससे ये फायदा मिला कि इससे ना बच्चे की गलतियां होने के चांसेस घट गए। क्योंकि भाई अगर मान लिया कि आप बार बार वही चीज भरोगे तो हो सकता है कि कभी जो है आपकी एक दो चीजें मिसमैच हो जाए। हैं, मतलब मान लिया आप श्याम कुमार हो, नाम लिखवा जाए घनश्याम कुमार, परेशान हो जाओ कि भाई मैं श्याम से घनश्याम कैसे बन गया। तो वो आपकी परेशानी को दूर करने के लिए व्यापम ने क्या किया कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का एक स्टेप बना दिया, एक पॉलिसी बना दी कि आप बच्चे लोग एक बार ही प्रोफाइल को रजिस्टर कर लो और फिर आने वाले सभी एग्जाम्स में आप क्या करना, आप आराम से आना, सिर्फ पेमेंट करना। और अगर मान लिया है कि कोई ना कोई ऑप्शनल पोजीशन है, पोस्ट है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है, तो वो पोस्ट चुन लेना। बाकी आपकी निजी जानकारी हम ऑटो फिल कर देंगे। आपको बार बार भरने की नीड नहीं है। बहुत अच्छा स्टेप है, मजा आ गया एकदम, कि एक ही बार सिर्फ फॉर्म भरना है अपने को और हर बार जाके सिर्फ पेमेंट करना है अपने को, जितने बार भी अपन एग्जाम देंगे। तो ये आपका दर्द कम करने के लिए जीवन से व्यापम ने एक अच्छा स्टेप उठाया, एक अच्छा इनिशिएट किया। मैं व्यापम के इस स्टेप की बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत ज्यादा उस चीज को सहमति में देता हूँ। अब जरा बात को समझो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करवाओगे, जो कि एक मैंडेटरी स्टेप है, तो हो सकता है कि कई बच्चों को ये बात पता होगी, हो सकता है कई बच्चों को ये बात नहीं पता होगी। तो जिन बच्चों को नहीं पता हो, तो आई हाईली रिकमेंडेड कि आप अभी जाकर सबसे पहला यही काम करेंगे कि अपनी प्रोफाइल को रजिस्टर करेंगे। लेकिन इस वाली बात को सुन लेना, बहुत आराम से सुन लेना, कि जब आप प्रोफाइल में रजिस्टर करो, जब आप प्रोफाइल में अपनी निजी जानकारी दो, क्योंकि बिना प्रोफाइल रजिस्टर किए तो आप व्यापक में कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, केवल पंजीकृत आवेदक ही व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आवेदन करने के पात्र होंगे और कोई नहीं कर सकेगा। जिनका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन हुआ होगा वही सिर्फ व्यापम की परीक्षा दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन तो हमको करना, ये वाली बात समझ में आ गई। लेकिन इस वाली बात का ध्यान रखना कि जब तुम प्रोफाइल रजिस्टर करवाने जाओ, जब तुम प्रोफाइल रजिस्टर करवाने जाओ, तो भूल से भी ये भूल ना कर देना। कौन सी वाली सर, कि जब आप बैठे हो ऑनलाइन और अपनी डिटेल भर रहे हो, तो बहुत सावधानी से एक एक छोटी छोटी चीज ध्यान देकर
10 काम छोड़कर इत्मीनान से उस डिटेल को भरना, 10 बार चेक करने के बाद ही सबमिट करना। नहीं तो क्या होगा सर, अगर मान लिया कि आपने कोई बात उसमें गलत भर दी, श्याम से अपना नाम जाने अनजाने घनश्याम डाल दिया, अब अगर आप गए उस चीज को सुधारने के लिए, आप अगर उस चीज को सुधारने के लिए कोशिश करें कि भाई मेरे को वापस से जो है इसको ठीक करना, नहीं मिलेगा ऑप्शन। सबमिट होने के बाद उसे रीराइट करने का ऑप्शन नहीं है उनके पास। वो सबमिट हो गया तो हो गया, और अब आपका नाम पेपर में घनश्याम कुमार आएगा तो आएगा, चाहे आप श्याम क्यों ना हो। आ रही है बात समझ में? तो इस वाली बात को जान लो तुम, कि जब तुम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन अपनी निजी डिटेल डालोगे तो उसे बहुत इत्मीनान से डालना, समय लेकर पूरे फोकस्ड होकर डालना, ताकि कोई उसमें गलती ना हो। लेकिन सर मेरे से तो गलती हो गई है, मैं घनश्याम नहीं बनना चाहता हूँ, मैं श्याम हूँ और श्याम बन के रहूंगा। तो बात को समझो, अब तुम्हें अगर घनश्याम से वापस श्याम बनना है तो श्याम बनने के लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? व्यापम कार्यालय जाना पड़ेगा। और इस व्यापम कार्यालय में वापस श्याम कुमार बनने के लिए न सोचना कि जो तुम्हारे जो व्यापम ऑफिसर बैठे होंगे, क्योंकि तुम व्यापम कार्यालय जब जाओगे ना तो वहां पर तुम्हें व्यापम ऑफिसर के सामने ही अपनी सारी त्रुटियों को सही करवाना होगा। तो जब तुम व्यापम कार्यालय जाओगे ना तो वो जो ऑफिसर है वो तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठा होगा, क्या बेटा, अब बेटा बैठो 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 बेटा, आओ पानी वानी लो बेटा, चाय वाय मंगवा दे बेटा। नहीं होगा ऐसा कुछ भी। अभी तक जितने भी बच्चों ने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा, आप उनसे ना पर्सनल लेवल पर पूछना कि व्यापम की साइट में कितना जीवन का जो है एक मूल्यवान समय कट जाता है सिर्फ वेबसाइट में जाने भर से। इतनी ज्यादा हैंग होती है वेबसाइट, इतनी ज्यादा जो है उसमें ट्रैफिक हाई रहता है। अब इतनी हाई ट्रैफिक में जब आप उस वेबसाइट में जा रहे हो तो आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वाला जो टास्क है वो अच्छा खासा टाइम टेकिंग टास्क होगा। अब आपने इतना मेहनत से टाइम टेकिंग टास्क पे समय लगाकर अपनी प्रोफाइल में रजिस्ट्रेशन कर अपनी प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करवा लिया और वो भी गलत भर दिया। अब कहाँ जाना पड़ा उसको ठीक करने के लिए? व्यापम कार्यालय जाना पड़ा। अभी तुम देख रहे हो उसकी वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक है तो उसके कार्यालय पर तो लोग खाली बैठे नहीं होंगे। आओ बैठो, करते हैं तुम्हारा स्वागत, ऐसा तो तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। लंबी लाइन होगी जिसको पार करते हुए तुम्हें हॉट सीट तक पहुंचना पड़ेगा। और हॉट सीट पे भी पहुंचे तो वहां पर बैठकर अपना सारा डॉक्यूमेंट दिखाओगे ओरिजिनल वाला, जैसा तुम एयर पासपोर्ट के लिए जाते हो तो करवाते होगे, हैं? पूरा का पूरा जो है अपना ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट दिखाओगे। वो बैठ के तुम्हारा वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये लड़का तो घनश्याम नहीं है, श्याम ही है। तो तुम्हारा नाम वहां पर सुधारने के पहले फिर वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट का जो है फोटोकॉपी जमा करेंगे, हैं? पूरा उस प्रोसीजर से गुजरोगे। और जब इतने जीवन के जो है धक्के तुम खा लिए रहोगे, लाइन वाइन से होकर आओगे, ऑफिसर का भी जो है जो भी दो बात तुमको सुनाएगा सुन भी लोगे, हैं? और फिर ये सब जो कर भी लोगे तो उसके बाद भी ऐसा नहीं कि हो गया भैया, इतना मेहनत की हो थोड़ा गिफ्ट विफ्ट ले जाओ, गिफ्ट हैम्पर ले जाओ मेरी तरफ से, नहीं। उल्टा भरोगे क्या? जुर्माना 200 रुपए का अलग से। बात को समझ लो तुम। तो बात को जान लो कि भाई ठीक है 200 रुपये ही है, तुम्हारे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन है तो पैसे ही ना, 2 रुपए भी क्यों एक्स्ट्रा वेस्ट हो भाई? 200 रुपये तुमको देने पड़ रहे हैं, ऊपर से इतना समय जा रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय पूरा वेस्ट हो गया, इतना इंसान की एनर्जी निकल गई। हो सकता है एक ही दिन में काम हो जाए, हो सकता है 4 दिन तक काम ना हो। तो मैं ये वाला वीडियो ना इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आप बच्चे लोग को इस भसड़ में नहीं पढ़ना है, आप बच्चे लोग को इस प्रोसेस में नहीं घुसना है। कौन सा प्रोसेस में सर? कि हमने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के दौरान गलती कर दी और हम जो है व्यापम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं कि सर मैं तो घनश्याम नहीं श्याम हूं। नहीं होना चाहिए ऐसा। बात को समझ लो तुम श्याम हो और श्याम ही रहोगे, कोई तुम्हें घनश्याम नहीं बुलाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के दौरान बहुत सावधानी बरतनी है, ठीक है? तो इस वाली बात को जान लो कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन अब व्यापम के आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कोई भी रीराइट का प्रोसीजर नहीं है। आप जो भी जानकारी सबमिट करें बहुत आराम से देख समझ कर सबमिट करें। अगर कोई गलती हो जाती है तो व्यापम कार्यालय में आपको जाना पड़ेगा और जुर्माने के साथ में अपनी त्रुटि को सुधार लाना पड़ेगा, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा इस वाले प्रोसीजर से गुजरे। दैट इज वाई आपके हित में ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। मेक श्योर कि आप जब प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करें तो आप ये गलती न करें। गॉट इट? आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग जो भी सवाल हो
आपको जो भी हेल्प चाहिए हो कि सर मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, कैसे भरूं, पूछ लो भाई चैट सेक्शन में, ठीक है, पूछ लो कमेंट सेक्शन में। मैं आपको जो आंसर करूंगा, मैं आपको जिन चीज़ों को देख कर आंसर करूंगा वैसा ही भरना। आपको एक भी कंफ्यूजन हो, रुक जाओ, सबमिट करने के पहले मुझसे बात कर लो और उसके बाद उसको सबमिट करना। आगे बात समझ में? यूं ही सबमिट ना कर देना किसी भी कंफ्यूजन में। भले सबमिट करने में एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन जब सबमिट करो तो मेक श्योर कि फिर आपको दोबारा उस चीज को पलट कर ना देखना पड़े। और ये आपके लिए फायदे वाली चीज भी इसलिए है कि भविष्य में आप जितने भी एग्जाम दोगे, दोबारा से वो सारी बेसिक जानकारी आपको नहीं भरनी पड़ेगी। एक बार आपने भर दिया, आप श्याम हो, तो पूरे अंत तक, अनंत तक आप श्याम ही माने जाओगे। आपको कोई भी घनश्याम नहीं बुलाने वाला। आगे बात पकड़ में। तो मेरी सलाह है आप बच्चों को कि व्यापम ने आप बच्चों के जीवन से दर्द को कम करने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएट किया है। आप सभी बच्चों को, जिन बच्चों ने अभी तक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पहले जाकर आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। रीज़न ये है कि ट्रैफिक बहुत हाई है। आप बच्चे लोग अगर सोचोगे एग्जाम के एक दिन पहले ये काम करूं, भूल जाओ, फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। आगे बात पकड़ में। थोड़ा सा दबाव ज़्यादा रहेगा, दिक्कत आएगी बहुत। इससे अच्छा है कि अभी समय लेकर बहुत इत्मीनान से, शांत दिमाग से उस चीज़ को कर लो। ठीक। तो मुलाकात होगी आप बच्चों से नेक्स्ट वाले वीडियो में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। जो भी आपके डाउट हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में, जो भी कंफ्यूजन हो, जो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एज सुन एज उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।